हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम शानदार है। मैं भी ठीक हूं भाई, एकदम बढ़िया हूं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। अब हम लोग एलिगेशन टाइप नंबर 6 पढ़ रहे हैं और मैंने कहा था टाइप नंबर 5 आप लोग कर लीजिए। कोई डाउट होगा उसको हम लोग देख लेंगे। इस टाइम हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये क्वेश्चंस आप लोगों से होने चाहिए। एक बात ध्यान रखना, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये अपने पास 5 नंबर, ये जो क्वेश्चंस 5 नंबर फाइल तो आप लोग करना। 6 नंबर जो क्वेश्चंस है वो परसेंटेज में भी मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी मिलेगा, ऐसा ही पढ़ाते टाइम भी मिलेगा, एवरेज पढ़ाते टाइम भी मिलेगा, इरिगेशन पढ़ाते टाइम भी मिलेगा। चलो ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। रोशन का बर्थडे आज। रोशन हैप्पी बर्थडे भाई। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको रोशन। जिंदगी में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़िए। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो सभी लोग। एक गांव की जनसंख्या जो है वो 8000 है। यदि मैन की संख्या में 6% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होने पर 8600 अगर हो गया, तो गांव में महिलाओं की जनसंख्या क्या है? अगर आप लोगों को पता है, वैसे मैं यहाँ पर एलिगेशन पढ़ा रहा हूं और आगे कोई क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग काफी बार एलिगेशन से ही उसको सोल्व करेंगे, ध्यान रखना। बाकी परसेंटेज में क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा तो 3 तरीके से उस टाइम जब हम लोग पढ़ेंगे तो 3 टाइप से हम लोग करते हैं। टोटल पॉपुलेशन अगर 8000 है, ध्यान से समझने की कोशिश करना और ये चीजें देखिए आप लोग। टोटल पॉपुलेशन अगर 8000 है तो मैन की पॉपुलेशन अगर एक्स है तो वुमेन कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर वुमेन होगी 8000 माइनस एक्स। यहाँ पर मैन की जो पॉपुलेशन है वो अपने पास बढ़ी है 6%। मैन की पॉपुलेशन 6% बढ़ी है तो मैन एक्स माना था हम लोगों ने, इसका आप लोग 6% कर दीजिए। और वुमेन जो बढ़ी है वो कितने बढ़े? 10%। तो वुमेन की जनसंख्या का जो पॉपुलेशन है उसका 10% कर दो। और दोनों को अगर ऐड करोगे आप लोग तो टोटल पर जो पॉपुलेशन इंक्रीज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 600 इंक्रीज होनी चाहिए। ये लीजिए, मैन को हम लोगों ने एक्स मान लिया है और टोटल अगर 8000 है तो दूसरे को हम लोगों ने 8000 माइनस एक्स हम लोगों ने मान लिया है। पहले कर लो मेरे साथ साथ, पीडीएफ अगर अपलोड नहीं हुई है तो करवा देंगे। क्वेश्चंस मेरे साथ साथ आप लोग कर लीजिए। ये अपने पास 6x होगा, इनटू करोगे तो 80,000 अपने पास होगा और अपने पास माइनस का 10x बराबर अपने पास आगे जाएगा जो कि 60,000 है। इधर माइनस करोगे तो 4x बराबर माइनस का अगर 20,000 अपने पास है तो मुझे बताइए x का जो मान अपने पास आएगा वो क्या अपने पास 5000 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास 5000 आ जाएगा, लेकिन x तो आपने मैन माने हैं। तो मैन माने हैं तो ये अपने पास 5000 अगर है तो मुझे बताइए ये अपने पास कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये जो अपने पास होने वाला है ये अपने पास 3000 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? बोलिए ठीक है क्या? यहां पर दूसरा ध्यान रखना है, परसेंटेज में भी सेम वही क्वेश्चन हम लोग करते हैं और इसमें भी, ताकि आपको एक सिस्टम पता लगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। दूसरा, अपने पास मैन की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है 6%, वुमेन की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है 10%। और हम लोग यहां पर वो देखते हैं कि 8000 से बढ़कर अगर 8600 हो गया तो बताइए बढ़ी कितने परसेंट? अगर 8000 से बढ़कर 8600 अगर हो गया है तो पॉपुलेशन बढ़ी कितनी? तो आप कहोगे 600। किससे? 8000 से। और परसेंट के लिए इंटू किससे करेंगे हम लोग? 100 से। यहाँ मैन की पॉपुलेशन लिखते हैं, यहाँ वुमेन की पॉपुलेशन लिखते हैं, बीच में हम लोग ओवरऑल पॉपुलेशन हम लोग लिखते हैं। तो मुझे बताइए यहां से अपने पास 3 जीरो से 3 जीरो तो कट गया, 4 से 15 बार और 4 से 2 बार, 15/2 का मतलब क्या 7.5% आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर 7.5%। इसमें से ये माइनस कर दो 2.5 और इसमें से ये माइनस कर दो 1.5।
पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 5 से 5 बार और 5 से 3 बार। तो क्या आप लोग यहां पर मुझे बताइए, क्या इसको 5:3 में बांट पाओगे क्या? टोटल 8,000 था, टोटल के नीचे टोटल आप लोग 8 लिखिए, और मैन की पॉपुलेशन अगर पूछी है तो इंटू किससे कर दोगे? 5 से। मैन के लिए तो इंटू कर दीजिए 5 से, और वुमेन के लिए टोटल के नीचे तो टोटल 8 लिखिए। 8 कहां से है? रेशियो का टोटल, 5 और 3 8, और इंटू किससे कर दोगे? 3 से। तो ये आ जाएगा अपने पास 3000, और ये कितना आ जाएगा? 5000। मैन पूछा है तो मैन का आ गया, वुमेन पूछा है तो वुमेन का आ गया। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक तरीका और था अपने पास। ये 3 तरीके से हम लोग क्वेश्चन सोचते हैं, लेकिन यहां पर तो क्योंकि एलिगेशन है तो क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन मेथड से ही करते चलेंगे, ये आप लोग याद रखना। जैसे अपने पास यहां पर अगर 8000 अपने पास टोटल है, एक मैन जो बढ़े हैं वो बढ़े हैं 6% और वुमेन बढ़ी है 10%, और टोटल पॉपुलेशन बढ़ गई अपने पास 600। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को ही आप लोग, ये अगर अपने पास 10% कोई सा भी मान सकते हो, ये 6% बढ़े हैं तो इसको भी आप लोग 6% मान लीजिए, ये लीजिए। तो 8,000 का अगर 6% आप लोग निकालोगे तो बढ़ना चाहिए 480। 8,000 का 6% अगर आप लोग निकालते हो तो 480 बढ़ना चाहिए, जबकि अपने पास बढ़ा कितना? तो आप कहोगे सर अपने पास 600 बढ़ा है रियल में, तो गलती कितने की हुई? 120 की। 120 की गलती क्यों हुई? क्योंकि मैन तो 6 था, आपने 6% ही माना। वुमेन में 4% की गलती आप लोग कर चुके हो, इसका मतलब वुमेन का 4% क्या 120 है क्या? हाँ, वुमेन का जो 4% है वो 120 है। तो 120/4 और गुना करोगे 100 से, तो क्या वुमेन की जो पॉपुलेशन है वो क्या 3000 आ गई है? टोटल 8,000 थे, उसमें से वुमेन को अगर माइनस करते हो तो अपने पास मैन भी आ जाएंगे, जो कि कितने आ जाएंगे? 5000। मैन भी अपने पास आ गए हैं, वुमेन भी अपने पास आ गई है। वहां पर कुछ भी पूछ सकता है कि तीनों मेथड आपके दिमाग में बताइए सेट है क्या? हम लोग क्वेश्चन इस टाइप से सोल्व कर पाएंगे। और एक चीज मुझे और बताना, अगर दोनों को ही मैं 10-10 मान लूं तो आंसर सेम आएगा या अलग आएगा? आप कहोगे सर दोनों को 10-10 अगर मान लो तो भी दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। उस तरीके से भी अपने पास दोनों को 10 मान लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, याद रखना। 480 नहीं, समझ में आया? 8,000 का 6% निकालो। आशा बुनकर आपको इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि आप 8,000 का 6% अपनी नोटबुक में निकाल ही नहीं रहे हो। आप तो सिर्फ बैठे बैठे सोच रहे हो कि 480 कैसे आया होगा। तो यहां पर एसआई में भी हमने किया था, बिल्कुल ठीक है। तो 8,000 का आप क्या करोगे, यहां पर अपने पास 6% निकालोगे घर पर बैठकर, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 8 का 6 से इंटू करोगे, तो ये अपने पास 480 ही आना है, ध्यान रखना। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, मैं ये वाला मेथड आपको सिखाने के लिए आया हूं। फर्स्ट डे की क्लास जरूर देखना। उस क्लास में मैंने आप लोगों को लिखवाया है, मतलब पहले क्लास में मैंने सिर्फ ये पढ़ाया है कि एलिगेशन कब लगता है, कैसे हम लोग लगाएंगे, उस टाइप की चीजें पहली क्लास में बताई हैं, उसको आप लोग जरूर देखना। बिल्कुल हर्षित अमित, आप समझ पाए हो भाई। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आप लोग सोचो और करने की कोशिश करो। आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे काफी पुराना क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन एलिगेशन समझाने के लिए काम का है तो हम लोगों ने ले लिया है। करो चलो। एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। वे भारत से अगले 30 मैच लगातार हार गए तो उनकी सफलता दर गिर के 30% हो गई। यहाँ पर पहले जितने भी मैच खेले उसमें पाकिस्तान 60% मैचेस जीत रहा था। जितने भी मैच वहां पर खेल रहे थे उसमें 60% मैच जीत रहा था। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 60% मैच पाकिस्तान जीत गया है। अगले जितने भी मैच खेले, 30 मैच खेले बाद में कितने, पहले कितने मैच खेले नहीं पता, बाद में 30 मैच खेले जिसमें लगातार हार गए। वो हार गए तो उसमें कितना परसेंट होगा? तो आप कहोगे सर 0% होगा। और दोनों मिलकर कितना परसेंट होना चाहिए? तो दोनों मिलकर क्या 30% होना चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर विशाल मैं एलिगेशन अब समझा रहा हूं, सिर्फ एलिगेशन में आपको पढ़ा रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट तो आपको उन्हीं के थ्रू मैं आपको बताऊंगा ना जो पहले आए हुए क्वेश्चन है। एक बार 30 और अपने पास 30 है। अब ये क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन सब आप परसेंटेज पढ़ चुके हो तो उसमें हम लोग कर चुके हैं। जो पढ़ेगा बच्चा आगे उसको हम लोग करवाएंगे। हम लोग एलसीएम जो हम लोग एवरेज में भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो एवरेज वाले क्वेश्चन वापिस आएंगे अब। और जो हम लोग पढ़ कर गए, क्या पढ़ के आए हैं, जो हम लोग अभी भी मिक्सरण जो पढ़ के आए, मिक्सर जो पढ़ के आए पिछली 4 5 6 जो क्लास थी मिक्सर की, वो वापस रेशियो में आएगा। तो जहां पर आएगा वहां पर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो ये एक साथ इकट्ठे करके मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। तो यहां पर मुझे बताइए क्या रेशियो 1:1 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1:1 आ गया है। तो पहले वाले सफलता दर अपने पास अगले मैच 30 थे, इसकी वैल्यू अपने पास अगर 30 है तो यहां पर इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 30। तो टोटल मैच कितने हुए? बाद में 30 पहले 30, तो इसने टोटल मैच पूछे हैं। तो बताओ टोटल जो मैचेज हैं वो तो क्या अपने पास 60 हो गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 60 हो गए हैं, ये अपना आंसर आ गया। अगर कोई बच्चा सोचता है कि इसको सर हम लोग बेसिक से कैसे करें, तो बेसिक से अपने पास पहले मान लीजिए एक्स मैच खेले थे, उसमें तो 60% मैच जीते उसने। आगे जो मैच खेले 30, उसमें 0% मैच जीते। अगले जो मैच खेले उसमें उसने जो मैच जीते हैं वो 0% मैच जीते हैं। और इन दोनों को मिलाकर जो टोटल मैच होंगे ना x+30, टोटल में से उसने 30% मैच जीते हैं। ये लीजिए 30% मैच इसने जीते हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए। यहां से सोल्व करके एक्स का मान निकाल लो। पहले पता नहीं कितने मैच थे उसमें 60% जीते, आगे 30 मैच में से 0% जीता, मतलब 0 मैच यहां जीता, इतने मैच यहां उसने जीते हैं। और x+30 का टोटल जो मैच हो गए उसका 30%। ये अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलो बढ़ते चलो। मैंने आप लोगों को कहा है कि एक साथ ही मैं फाइल नंबर 6 के 70-80 क्वेश्चन में आप लोगों को करवा दूंगा, तो फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ हम लोग एलिगेशन कब लगाते हैं। ये चीजें आप लोगों को पता लगनी शुरू हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। आप लोग सभी लोग खुद ही करते चलो। शुरुआत में बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करते चलिए करते चलिए। 600 बच्चों की दिल्ली में परीक्षा दी, 55% कट ऑफ लड़कों ने कट ऑफ पास की, 75% लड़कियों ने, और कुल बच्चों का ये, तो क्या टोटल जो स्टूडेंट है उसको हम लोग बीच में ही लिखेंगे? बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर कितने लोगों ने दी है? बॉयज का जो है वो 55% अपने पास है, 55% अपने पास है। गर्ल्स कितनी है? तो गर्ल्स आप लोग कहोगे सर 75% है। और ये टोटल मिलकर कितने परसेंट बच्चे होने चाहिए? तो टोटल मिलकर 63% बच्चे। इधर हम लोग यहाँ पर बॉयज लिख रहे हैं और इधर हम लोग गर्ल्स लिख रहे हैं और इधर बीच में हम लोग टोटल बच्चे लिख रहे हैं। इसमें से ये माइनस कर दो 12 और इसमें से ये माइनस कर दो 8। क्या एलिगेशन आप लोग लगा पाओगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर लगा पाएंगे। और यहां पर बताइए कि टोटल अपने पास रेशियो आ गया 3:2। तो ये अपने पास 600 को 3:2 में अगर बांटना है तो 600 के नीचे 5, और बॉयज की संख्या अगर निकालनी है तो इंटू कर दो 3 से, और गर्ल्स की संख्या अगर निकालनी है तो 600/5 इंटू कर दो आप लोग 2 से। तो ये अपने पास आ जाएगा 240 और ये अपने पास आ जाएगा 360। 360 और 240, ये ए अपने पास आंसर आ गया। बताओ मुझसे पहले आप लोग कर पा रहे हो क्या? एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पहले आप लोग करो सभी लोग। और याद रखना एलिगेशन जो अपने पास है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, एलिगेशन का एक आधा क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आप लोग अपना मतलब कम से कम 20-25 दिन दे दो। एलिगेशन का एक क्वेश्चन आता है, एक दो बार कर लेना, बातचीत यहीं पर खत्म करना एलिगेशन की और मिक्सचर की, क्योंकि बार बार हर चैप्टर में भी आता है
और फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ मिक्सर वापस भी आता है। तो बार बार हम लोग यही पढ़ते हैं तो समझ में सारी चीजें आपके आ जाएंगी, लेकिन याद रखना कि आपको इसमें बहुत सारा टाइम बिना मतलब वेस्ट नहीं करना है। जैसे अपने पास जो बड़े चैप्टर होते हैं ना, जैसे परसेंटेज, CASI, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अपने पास ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, ये जो बड़े चैप्टर अपने पास 10-11 चैप्टर, इनको ज्यादा टाइम दो, और जो छोटे चैप्टर हैं इनको आप लोग थोड़ा सा कम टाइम दो। देखिए, कमलेश और श्याम के वजन का अनुपात ये है, कमलेश का वजन 10% बढ़ गया। सबसे पहले कमलेश जो है उसका वजन जो है वो 10% इंक्रीज हुआ है। दूसरी बात, कुल वजन दोनों का ये और इसका वजन कितना परसेंट बढ़ा, अगर दोनों का वजन में जो परसेंट इंक्रीमेंट है वो अपने पास 15% हुआ है, ये लीजिए, और इनके वेट का जो रेशियो है वो अपने पास कितना है, आप कहोगे सर 4:5 है। ये चीजें मुझे बताइए कि आपको याद है क्या कि इसमें से अगर ये माइनस करते हो तो 5 आना है, तो 5 की वैल्यू अगर 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4। अब मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि x में से 15 माइनस बराबर 4 या 15 माइनस x बराबर 4, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर ठीक है। तो यहां से इसमें अपने पास ये वाली वैल्यू मैंने कहा था इन दोनों के बीच में होती है, तो जल्दी सोचने के लिए ये वाली वैल्यू अगर छोटी है तो क्या ये इधर वाली वैल्यू बड़ी होगी क्या, और बड़ा बनाने के लिए 4 इसमें ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो आप लोग कहोगे सर ऐड कर दो, तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा, 19%। आपको ये रियल वैल्यू वगैरह काम में लेने की जरूरत थी नहीं, इसी से अपने पास आंसर आ गया, क्योंकि इसने हम लोगों से यही पूछा है कि बताओ उसका वजन कितना परसेंट बढ़ा और कितना परसेंट बढ़ा, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा समझ पा रहा होगा। करते चलिए, बढ़ते चलिए। अब ये जो क्वेश्चंस अपने पास हैं ये सिंपल इंटरेस्ट में भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट अगर बराबर हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 15,000 रुपए को दो भागों में विभाजित किया गया, सम ऑफ 15,000 इज लेंट आउट ऑन टू पार्ट्स इन सच अ वे that the simple interest on one part at 10% per annum for 5 years is equal to the that of another part of 12.5% per annum for 4 years। यहां पर 15,000 रुपए को दो भागों में, पहले मान लीजिए एक भाग अपने पास x है और दूसरा भाग अपने पास 10% की दर से और 5 साल का साधारण ब्याज, ध्यान से समझना। दूसरा अपने पास y मान लो और 12.5% की दर से अपने पास 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट अपने पास बराबर है। तो यहां पर मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो आप लोग बोलोगे सर यहां पर सिंपल इंटरेस्ट हुआ P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100, और यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट अपने पास होगा y इंटू, देखना y इंटू 12.5 अपॉन इंटू 4 अपॉन अपने पास 100 से 100 तो अपने पास कट गया है। मुझे बताइए ये आ गया x इंटू 50। ये बात आप लोग समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, यहां तो गलती से दोनों तरफ 50 आ रहा है, लेकिन अलग अलग कलर में मैं लिख देता हूं y इंटू अपने पास 50। तो मुझे बताओ यहां पर मान लीजिए 40 और 40 ही अपने पास आ गया यहां पर, तो मुझे एक बात बताओ, सारे लोग मिलकर 50 और 50 आ गया, यहां 50 होता और यहां पर मान लो 40 होता, तो मैं आपको समझाने के लिए पूछ रहा हूं, मुझे बताइए x का मान ये वाला 50 होता है या x का मान 40 होगा? तो आप कहोगे सर रेशियो की अगर बात करें तो x का जो मान होगा वो ये यहां पर लिखा हो, यहां तो दोनों बराबर बराबर ही है, बराबर बराबर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो x का मान कितना होता है, x का मान ये होता है और y का मान इधर वाला होता है, तो ये 50 अपॉन 50, तो रेशियो मुझे बताइए क्या 1:1 आ गया है क्या? तो ये तो बराबर बराबर ही रेशियो आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 15,000 रुपए को दो बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो टोटल के नीचे अपने पास 2 और इनटू कर देंगे 1 से, तो ये आ जाएगा 7,500। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया है। अगर आप लोग जब भी आप लोग एसआई पढ़ोगे, साधारण ब्याज पढ़ोगे, उसमें मैंने आप लोगों को कहा है कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग इफेक्टिव वाला जो तरीका है वो आप लोग लगाया करो, कोशिश करना समझने की कि मैं क्या बता रहा हूं।
यहां तो क्या हुआ है कि दोनों चीजें सेम ही अपने पास हैं। यहां पर अपने पास ये हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि उल्टा रेशियो जाता है, x का मान इधर वाली वैल्यू होती है और y का मान इधर वाली वैल्यू होती है, तो हम लोग इफेक्टिव 10 का 5% की दर से, तो इफेक्टिव रेट यानी इनटू करते हैं, इफेक्टिव का मतलब इनटू कर रहे हैं, 10 गुना 5 कितना हुआ, 50 अपने पास हो गया। ऐसे ही 12.5 गुना 4 कितना हो गया, ये भी अपने पास 50 हो गया, और ये दोनों अपने पास बराबर हैं, तो रेशियो बनाने के लिए ये 50 इधर ले आएंगे और ये 50 अपने पास इधर ले आएंगे, तो रेशियो कितना बन गया, तो आप कहोगे रेशियो बन गया सर 1:1 अपने पास रेशियो बन गया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 15,000 रुपए को 1:1 में हम लोग बांट रहे हैं, गुना कर देंगे हम लोग 1 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 7,500। यहां पर जब भी सिंपल इंटरेस्ट अगर बराबर हो जाए तो याद रखना ये उल्टा रेशियो, ये रेशियो इधर और ये रेशियो इधर उल्टा क्यों जाता है वो हम लोग यहां से याद करते हैं, क्योंकि x का मान तो इधर वाला होगा और y का मान ये इधर वाला होगा, 100 से 100 तो कटेगा, जो बेसिक है उसी को हम लोग याद कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस में एलिगेशन नहीं लगता, याद रखना। कुछ लोग आपको पढ़ाते हुए भी मिलेंगे कि ये अपने पास 50 है, ये अपने पास 50 है, सिंपल इंटरेस्ट अगर बराबर है तो बीच में जीरो लिख लो, जब भी बराबर हो जीरो लिख लिया करो, और 50 इधर और ये 50 इधर, तो रेशियो आ गया 1:1। लेकिन फिर आपका कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा कि हम लोग जीरो क्यों लिख लें, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा तो बहुत सारी जगह ऐसी चीजें आपको पढ़ाते हुए तो कुछ लोग मिल सकते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन मैं बताता हूं एलिगेशन से कैसे करोगे, लेकिन रियल में इन क्वेश्चंस में एलिगेशन नहीं लगता, इनमें या तो ये कॉन्सेप्ट लगता है या फिर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग याद कर लेते हैं, तो फिर कुछ लोग यहां पर जीरो बना देते हैं, ऐसा नहीं होगा, फिर आपके बहुत सारी जो चीजें हैं वो आप लोगों के दिमाग में चीजें मतलब क्लियर ही नहीं हो पाएंगी, फिर आपका दिमाग थोड़े दिन में खुद ही जब बैठकर क्वेश्चन करते हो तो आपका दिमाग क्वेश्चन करेगा कि एलिगेशन में तो ये वैल्यू बीच में होनी चाहिए, यहां से तो इससे भी छोटी है और इससे भी छोटी है, तो वो सिर्फ रटवाया आपको जा रहा है। याद रखना बराबर वाले क्वेश्चन में एलिगेशन नहीं लगता, जब दोनों का सम दे दे कि कुल साधारण ब्याज ये है, उन क्वेश्चन में एलिगेशन लगता है। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो आंसर तो ऐसे जीरो से घटा लो तो आ रहा है, लेकिन वो इसके कारण आ रहा है कि उल्टा हम लोग कर रहे हैं, हम लोग यहां पर जीरो नहीं लेते, ले लोगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट फिर गलत बन जाएगा आपका, ये याद रखना। सेकंड वाले में मैंने क्या कहा है लक्ष्मीकांत, सेकंड वाले में सिर्फ और सिर्फ मैंने ये बताया कि ये अपने पास इस साइड यही जो है ना बेसिक, इसी को मैं चेंज कर रहा हूं कि x का मान अपने पास ये वाला होगा और y का मान अपने पास ये वाला होगा, उल्टा ही तो रेशियो जाएगा, और x का मान ये वाला होगा, तो मैंने उल्टा रेशियो बना लिया। इस चीज को सिर्फ और सिर्फ हमने याद किया है, बोलिए ठीक है क्या जीतू? और कुछ नहीं किया है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस चीज को याद कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देख लो, मैं फिर समझा देता हूं, क्वेश्चन नंबर पढ़ो 6 नंबर और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से एक साथ हम लोग दो क्वेश्चन लिख लेते हैं, चलिए करने की कोशिश कीजिए। याद ही होगे ना, बहुत बढ़िया। 1521 को दो भागों में बांटोगे, पहले भाग पर 10% की दर से 5 साल का, तो अगर आपको 10 को 5 से गुना करना है तो 10 को 5 से गुना करना है तो 50, और 10 को 8 से गुना करना है तो 80, और जब भी दो चीजें बराबर हो रेशियो बनाना है तो उल्टा ले आओ, इसको इधर ले आओ और इसको आप लोग इधर ले आओ, तो रेशियो बन जाएगा 8:5। ये लो यहीं पर क्वेश्चन अपना खत्म हो गया। तो टोटल 1521 है, टोटल के नीचे टोटल 13, पहला भाग चाहिए तो 8 से इंटू कर दीजिए, और दूसरा भाग चाहिए तो अपने पास यहाँ पर बट्टे अपने पास 13 और गुना कर दो 5 से, दोनों भाग हम लोगों से पूछे। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया कि सर ये कैसे कर रहे हैं, जैसे दो लोगों ने वापस पूछा था सेकंड वाला मेथड, तो उनको मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि पहले भाग पर अपने पास 10% की दर से 5 साल का अपने पास, और दूसरे भाग पर 8% की दर से 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100, और ये अपने पास होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100, और 100 से 100 अपने पास कट गया है, तो मुझे बताओ x इंटू अपने पास 50, इधर तो लिखा हुआ है 50 पहले की तरफ तो, और इधर लिखा हुआ है 80 दूसरे की तरफ,
50 और 80 हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन पहले भाग का रेशियो में कन्वर्ट करें तो पहले भाग का मान 50 आएगा या पहले का 80 आएगा? तो आप कहोगे सर 80 आएगा और दूसरे का 50 आएगा। तो हर बार जब ऐसा हो रहा है कि हमें उल्टा बनाना पड़ रहा है, लास्ट में 80 पहले आएगा और 50 बाद में आएगा, तो इस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि यहां से दोनों बराबर हैं, ये इस साइड आ जाएगा और वो उस साइड चला जाएगा। बोलिए सभी लोग 117 गुना 8 और 117 गुना 5 936 और अपने पास 585 डी अपने पास आंसर आ गया। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ। प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग खुद ही करते चलिए, अपने आप करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, धीरे धीरे आपसे खुद से ही क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। 6 के बाद अगला क्वेश्चन अपने पास 7 नंबर। याद रखना, जब सर इसमें एलिगेशन कब लगेगा? बराबर वाले में एलिगेशन नहीं लगेगा, एलिगेशन तब लगेगा जब कुल साधारण ब्याज दिया हुआ हो, या तो टोटल रेट दे या टोटल सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को दे। तो चलो करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बढ़िया राजू, इसमें हम लोग 70-75 जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे क्लास में। मैं आपको एक बार फिर से करवाऊंगा भाई। यहां पर 12,000 रुपए पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, दूसरी राशि 20% वार्षिक साधारण और कुल निवेशित राशि पर 14% है। पहला 10% है, दूसरा 20% है और ओवरऑल अपने पास 14% दे दिया। अब बताओ क्या एलिगेशन लगा सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग लगा सकते हैं। पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 20। और ओवरऑल कितना है? तो आप बोलोगे सर 14%। इसमें से ये माइनस कर दो 6 होगा, इसमें से ये माइनस कर दो 4 होगा। तो बताओ रेशियो कितना आ गया? 3:2। हो सकता है अपने पास टोटल दे दे, हो सकता है पहले वाला दे दे, हो सकता है दूसरा। यहाँ पहले वाला दिया हुआ है, टोटल नहीं दिया हुआ। यहाँ 12,000 जो दिया हुआ है वो पहले वाला दिया हुआ है, तो 12,000 के नीचे आप लोग लिख दोगे 3। और अगर दूसरे वाला पूछा तब तो 2 से गुना, लेकिन टोटल पूछा है तो 5 से इंटू कर दोगे, क्योंकि टोटल तो यहाँ पर 5 ही है। जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला अगर दिया हुआ है तो पहले के नीचे 3, और दूसरा पूछता तो 2 से इंटू, टोटल पूछा इसलिए 5 से इंटू। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? किसी बच्चे को अगर लगता है कि सर ये बेसिक तरीके से कैसे सोल्व होगा, तो 12,000 का सबसे पहले 10% निकाल लीजिए, जो बचा उसका आप लोग 20% निकाल लो रिमेनिंग का, और टोटल अपने पास 12,000 का तो 10% है, और आगे जो x मान ले उसका 20,000 है। ऐड करोगे तो 12,000 प्लस x का टोटल 14% अपने पास आना चाहिए बराबर में। तो ये आप लोग सोल्व करोगे तो x का मान यहां से 8,000 आ जाएगा। तो 12,000 पहले है, 8,000 x का मान आ गया है, तो टोटल क्या 20,000 आ गया है क्या? दोनों को ऐड कर लो। बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर सोचना चाहते हो तो इसको आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। तो इस क्वेश्चन में तो देखिए हमें आसान दे दिया, पहली रेट दे दी, दूसरी रेट दे दी, और यहां पर ओवरऑल रेट दे दी है। कभी कभार क्या करेगा, पहली रेट, दूसरी रेट और लास्ट में रेट नहीं देकर सिंपल इंटरेस्ट दे देगा। तो उस क्वेश्चन में फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले इस चीज को कि रेट क्या होगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 9 नंबर करने की कोशिश कीजिए। 9 नंबर से पहले 8 नंबर कर लो। करते चलो, बढ़ते चलो, सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद को करने चाहिए। 3,600 रुपए 5 साल के लिए साधारण ब्याज पर दिए गए 960 रुपए मिला। कुछ भाग 4% पर और कुछ भाग 6% पर। मुझे बताइए, एक भाग अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने पास 6% है, और ओवरऑल अब की बार यहां पर रेट नहीं दी। इसने रेट नहीं देकर क्या कहा है कि यदि 3,600 रुपए प्रिंसिपल है, 3,600 रुपए, टाइम है कितना? टाइम है अपने पास 5 साल, 5 ईयर अगर है, और ब्याज जो हम लोगों को मिल गया है ऐसा ही मिल गया 960 रुपए।
तो अब आप लोग बताइए रेट क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या, बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट 960 अपॉन प्रिंसिपल अपने पास है 3600 इंटू अपने पास टाइम कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 साल। 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट रहा है, 5 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार, 12 से कट रहा है 3 बार, और 12 से कट रहा है 8 बार, 12 8 96। तो क्या 16/3 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। अब याद रखना कुछ दो तरीके अपने पास यहां पर होते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के। कुछ बच्चे यहां पर इनटू कर देते हैं सभी जगह 3 से, वो भी बात एक की है। ये हाँ विवेक सिंह को मैं समझाऊंगा। कुछ बच्चे यहाँ पर 5.33 लिख लेते हैं, जो लास्ट तक फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ध्यान रखना। ये पहले भी एक बार मैंने जरूर बताया होगा आपको, मैं फिर बता देता हूं कि अप्रोक्स में यहां पर नहीं लिखना। जब भी फ्रैक्शन अगर आगे सोल्व नहीं हो रहा है तो 16/3 ही रखना, 5.33 मत रख लेना, नहीं तो फिर क्वेश्चन आपसे सोल्व आगे नहीं होगा, क्योंकि ये रेट फिक्स नहीं है, तो अप्रोक्स में रेट आ गई। तो या तो यहां पर आप लोग इंटू कर सकते हो 3 से, या फिर वैसे ही घटा सकते हो। 6 गुना 3 18, 18 में से माइनस करोगे 16 तो 2/3, और 3 गुना 4 अपने पास 12, माइनस करोगे तो 4/3। 3 से अपने पास 3 कट गया है, 2 से कट गया 1 बार, और 2 से कट गया 2 बार, तो रेशियो जो अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया 1:2। सी ऑप्शन। बताओ सबने सोल्व कर लिया था क्या, बोलिए भाई। उम्मीद है आप लोग सोल्व करते चलोगे, बढ़ते चलोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कीजिए अपने आप। 1900 सेम टाइप का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, 5% और 8%। यहां पर 3 साल के लिए एक पर रेट है 5%, दूसरे पर जो अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने पास 8%। 3 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 300 रुपए अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल है 1950, अपने पास टाइम दिया हुआ है 3 साल, और जो इंटरेस्ट दिया हुआ है साधारण ब्याज वो दिया हुआ है 300। तो क्या रेट फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या, आप कहोगे बिल्कुल। जिस बच्चे को नहीं पता वो मैं बता दूं, रेट का फॉर्मूला होता है 100 × SI। ये वैसे पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूं एक बार, P × T। तो 100 × SI, SI यहां पर है 300, प्रिंसिपल है अपने पास 1950, और टाइम है अपने पास 3 साल। 0 से 0, 3 से 10 बार, 5 से 2 बार, और 5 से अपने पास 39 टाइम। तो मुझे बताइए क्या 200/39% आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर आ गया है। तो इसको लिखेंगे हम लोग बीच में। अब यहां पर आपकी मर्जी है, कुछ बच्चे 39 से इंटू करते हैं, उसमें भी टाइम इतना ही लगना है, या आप लोग यहां से घटा लो कि अपने पास यहां पर क्या 312 का मतलब क्या 112 ही बचेगा क्या, अपॉन 39, और यहां पर अपने पास 195 है, तो अपने पास 5/39, 39 से 39 कट जाएगा, तो रेशियो क्या 112:5, बी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो आप लोग खुद ही सोल्व करते जा रहे हो क्या, बताते चलो मुझे सभी लोग। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को क्लियर कर पा रहे होंगे। करते चलिए, बढ़ते चलिए, सारे क्वेश्चंस आपको खुद को आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, चलिए पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है।
एक व्यक्ति 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग एक्सिस बैंक में 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है, शेष भाग आरबीआई बैंक में 20% वार्षिक दर से निवेश करता है। 1 वर्ष 9 माह बाद उसे कुल 2100 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। पहले एक्सिस बैंक में 10% है, आरबीआई में अपने पास 20% है, टोटल 1 वर्ष 9 महीने का, तो प्रिंसिपल देखिए 10,000 रुपए है। ये आपको रेट निकालनी आनी चाहिए। अपने पास ऐसा ही कितना है, 2100 रुपए है, और टाइम है 1 वर्ष 9 महीने। 1 वर्ष 9 महीने का मतलब 9/12, तो बात 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, तो ये आ जाएगा अपने पास 7/4 ईयर। और रेट हमें फाइंड आउट करनी है। एक साथ रेट कितनी होगी, तो रेट का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, 100 इंटू अपने पास इंटरेस्ट होगा अपॉन पी, प्रिंसिपल अपने पास 10,000 है, और टाइम कितना है 7/4। 40 से 40 आप लोग काट सकते हो, 7 से ये कटेगा 3 बार, और 4 गुना 3 कितना आ जाएगा, तो 12%। इसको लिख दीजिए आप लोग बीच में। इसमें से अगर आप लोग ये माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, ये माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। कभी कभार क्वेश्चंस में हम लोगों से सिर्फ और सिर्फ रेशियो पूछता है, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में पूछा था। अब की बार आरबीआई वाली राशि पूछ लिए तो 10,000/5, और आरबीआई के लिए अगर पूछे, अगर एक्सिस बैंक के लिए पूछे तो 4 से गुना, आरबीआई के लिए अगर पूछे तो 1 से गुना, तो आंसर कितना आ जाएगा 2000। अपने पास ये आंसर होगा ए ऑप्शन। बताओ सबने सोल्व कर लिया था क्या, बोलिए सभी लोग। करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग आइए 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में जब भी 3 में अगर हम लोगों को एलिगेशन लगाना है, ध्यान से समझना, कोशिश करना सीखने की कि इस क्वेश्चन में पहले मेरी बात सारी की सारी आप लोग सुनना, सीखने की आप लोग कोशिश करना, और इसको आप लोग देखना XYZ। उसके बाद भी कोई डाउट अगर होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको आप लोग अच्छे से समझना। हाँ हो जाएगा त्रिभुवन, एलसीएम एचसीएफ तो हो जाएगा आपका। यहां पर x पर अपने पास 15% है, x का अपने पास 15% है, y जो है वो अपने पास 12% है, और z जो है वो अपने पास 10% है। x है, y है और z है, 15, 12 और 10%। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 960 रुपए अगर हो, ठीक है, यदि अपने पास टोटल प्रॉफिट 960 रुपए हो, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, 7,680 रुपए को अगर आप लोग 3 भागों में बांटकर उधार दे रहे हो, और 960 रुपए का जो इंटरेस्ट अगर है, तो अब रेट क्या होगी, तो रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल कितना है 7,680, और कितने टाइम के लिए है, तो ये 1 साल के लिए अपने पास है। तो यहां से रेट क्या होगी, क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या, मुझे बताइए। तो 0 से अपने पास 0 कट रहा है, इससे कट रहा है ये 8 बार, तो 25/4 का मतलब क्या 12.5% ही है क्या एक साथ। अगर रेट देखी जाए, ध्यान से समझना, ठीक है आरक्यूजे, मुझे एक बात बताओ शुरुआत में, क्योंकि एक बार मैं चीजें आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूं, फिर धीरे धीरे तो हम लोग स्किप भी करते चलेंगे, लेकिन एक बार चीजें आपको समझ में आए अच्छे से ठीक से, फिर बाद में स्किप कर देंगे, आगे आगे सेम टाइप का जैसे आएगा। तो जब 3 लोगों में अगर एलिगेशन आपको लगाना है और रेट अगर 12.5% है, तो फिर किन्हीं भी दो दो को हम लोग लेते हैं, कोई भी दो, तीनों में एक साथ नहीं लेते कि यहां पर ये लो 12.5% और इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस, ऐसे एलिगेशन नहीं लगता, फिर हम लोग दो दो को लेते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो जब दो दो को आप लोग लोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब दो दो को आप लोग लोगे तो यहां पर वो वाली वैल्यू लेनी है जिसके बीच में ही होता है। कोशिश करना समझने की मैं क्या समझा रहा हूं, ये वो वाली वैल्यू आपको लेनी है जिसके बीच में होता है। तो एक बार तो हम लोग एक्स और वाई लेंगे, और फिर वाई और जेड नहीं लेंगे, फिर एक्स और जेड हम लोग लेंगे एक बार, क्योंकि वाई और जेड के बीच में 12.5 है ही नहीं, इन दोनों के बीच में नहीं है, तो हम लोग एक बार एक्स और वाई लेंगे और एक बार एक्स और जेड हम लोग लेंगे। याद रखना, पहले हम लोग एक्स और वाई अगर ले लें, एक्स और वाई अगर हम लोग ले लें सबसे पहले, तो एक्स में अपने पास 15% है, और इसमें कितना परसेंट है 12% है, और यहां पर कितना होगा 12.5%। माइनस करोगे, इसमें से माइनस किया तो 0.5, इसमें से ये माइनस करोगे तो 2.5,
तो पॉइंट से पॉइंट अपने पास हट जाएगा। रेशियो मुझे बताइए क्या 1:5 आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 1:5 अपने पास रेशियो आ गया है। अगली बार हम लोग x और z अगर लें तो x अपने पास 15 है और y कितना है अपने पास? y अपने पास 10% है और ये कितना हुआ 12.5। माइनस करोगे तो अपने पास 2.5, माइनस करोगे तो 2.5। यहां से रेशियो कितना आ गया है? तो यहां से रेशियो आ गया 1:1। अब बच्चे को समझ में आएगा कि अच्छा आज मुझे ये बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई? आज मुझे एक बात समझ में आई कि एक बार एक्स और वाई लेना है और एक बार एक्स और जेड लेना है। ये चीज मैं रट लेता हूं। याद रखना ये इस संख्या पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ 12.5% की जगह मान लो 11% अपने पास होता तो एक बार फिर हम लोग एक्स और जेड लेते और एक बार फिर हम लोग y और z लेते। यहां पर फिर x और z नहीं लेते। तो ये इस संख्या पर डिपेंड करेगा कि ये संख्या कितनी आएगी। रटना नहीं है, उसके बीच में होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये जो अपने पास x y और z का रेशियो आ जाएगा, x यहां पर कितना है? 1 है और यहां पर भी कितना है? 1 है। तो x y और z का जो रेशियो अपने पास आ जाएगा वो मुझे बताइए क्या 2:5:1 आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 2:5:1 आ गया है। तो यहां पर अपने पास टोटल कितना है? 7680। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 8 और इंटू कर दोगे। कौन सा भाग पूछा है? पहला ही भाग पूछा है। तो इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 2 से इंटू कर दोगे। तो ये 2 से जैसे इंटू करोगे तो यहां पर मुझे बताइए ये कितनी बार कट गया? 9। 8 नहीं में अपने पास 72, 6 और 0 है। तो आंसर कितना आ गया? 1920। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए समझ पाए हो क्या? सर समझ में तो आया है लेकिन समझ में नहीं आया। ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहां पर एक बात आप लोग समझिए सभी लोग। यदि मैं यहां पर पहला भाग अपने पास x है, दूसरा y है और तीसरा अपने पास z है, तो पहली इक्वेशन अगर मैं लिखूं x का 15%, y का 12% और मुझे बताइए z का 10%, बराबर अपने पास कितना होगा? 7,000। अपने पास 960 रुपए, एक साल का ब्याज। P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। टाइम एक साल है तो एक साल का ब्याज अपने पास यहां पर हम लोग ले रहे हैं। ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, विक्रम ने क्वेश्चन पूछा, तिथि खान ने क्वेश्चन पूछा, प्रथमेश ने क्वेश्चन पूछा, ऐड क्यों कर दिया, रिंकू ने क्वेश्चन पूछा, रवि ने क्वेश्चन पूछा। सभी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, गौरव ने, काफी सारे लोगों के बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको आप लोग सुनते चलिए। हो सकता है आपको कुछ पूछना ही नहीं पड़े। समझ रहे हो ना आप? जो मैं बोलता जा रहा हूं आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मुझे पहले से पता है। आप उसकी टेंशन मत लो, आप उसकी चिंता मत करो। मैं आपको सारी चीजें बहुत सही तरीके से खुद ही समझा दूंगा। मुझे तो एक बात बताइए, x रुपए थे 15% की दर से, टाइम एक साल है तो एक लिखना जरूरी नहीं है। ये अपने पास इक्वेशन आ गई अपने पास फर्स्ट, और दूसरा अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7,680 दिया हुआ है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7,680 रुपए दिया हुआ है। ये इक्वेशन आ गई अपने पास सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड ये हम लोगों ने कैसे लिख ली? क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए कि दो इक्वेशन हम लोगों ने कैसे लिख ली है। ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए कि ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि दो इक्वेशन कैसे लिख दी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड कैसे लिख दी। बस इतनी बात मुझे समझाइए, बाकी हम लोग आगे समझ लेंगे। मैं आपको समझा दूंगा, कोई चिंता का विषय वो नहीं है। समझ में आ गई? अब मुझे सब लोग मिलकर एक बात बताना कि क्या हम लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या हम लोग यहां पर मैं x का जो मान है वो अगर 1680 रख दूं, बस मुझे हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, बस मुझे बताना सिर्फ जो मैं पूछना चाह रहा हूं। 1680 अगर रख दूं तो यहां पर सोल्व करके 1680 आगे चला जाएगा, यहां पर 1680 रखोगे आगे चला जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन भी y और z में बच गई और नीचे वाली इक्वेशन भी y और z में बच गई। दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, क्या सोल्व करेंगे तो y और z का मान आएगा या नहीं आएगा? सिर्फ ये बात बताइए मुझे।
अगर मैं यहां पर भी 1680 रख देता हूं एक्स का मान, उसका 15% मैं निकालता हूं, और फिर देखिए एक बार मैं रख के ही मैं बता देता हूं, यहां पर मैं कह रहा हूं कि 1680 रख दो का 15%, तो 0 से 0 कट गया, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से 84 टाइम, तो ये अपने पास प्लस अपने पास y का 12% प्लस अपने पास z का, आपको सोल्व नहीं करना है वैसे इस चीज को, मैं तो आपको वैसे ही बता रहा हूं, बराबर 960। तो मुझे बताइए यहां से y का 12% प्लस z का 10% बराबर अपने पास 960 में से ये इधर आप लोग माइनस करोगे, इसको इनटू अगर करते हो आप लोग तो क्या 252 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 252 हो गया है, तो माइनस करोगे तो बताओ 708 रुपए आ जाएगा क्या? ये लीजिए बिल्कुल आ जाएगा। और दूसरा, अगर यहां पर मैं 1680 रखता हूं, x का मान 1680 अगर मैं रखता हूं, तो y प्लस जेड बराबर 7680, 7680 इधर आके अगर माइनस होगा तो y प्लस जेड का जो मान होगा वो मुझे बताइए क्या 6000 रुपए ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके क्या आप लोग y और z का मान नहीं निकाल सकते क्या? ये बात बताओ। आप कहोगे बिल्कुल सर y और z का मान निकाल सकता हूं, तो y और z का मान निकाल सकते हो, तो पहला आंसर भी तो सही हो गया। यहां पर पहला आंसर भी तो सही हो गया। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? मैं आपको कह रहा हूं कि छोड़िए, आप लोग x का मान ये नहीं रख के x का मान 1550 अगर मैं रख दूं, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 1550 अगर रख दूं x का मान यहां पर, तो यहां से सोल्व नहीं करना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप सोल्व करो, मैं तो ये आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1550 अगर मैं यहां पर रख देता हूं, तो यहां से भी एक इक्वेशन y और z की आ जाएगी, एक इक्वेशन यहां से भी y और z की आ जाएगी। क्या उनको कैलकुलेट करके आप लोग y और z का मान निकाल सकते हो क्या? ये बात बताइए मुझे। जैसे मैंने पहले 1680 रखा, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप लोग सुनिए, उसको आप लोग मुझे बताते चलो कि वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। और दो वेरिएबल होते हैं और दो इक्वेशन होती है, तो हम लोग y और z का मान आसानी से निकाल लेंगे। दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो y और z का मान हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। विशाल, फिर से आपको लगा कि फर्स्ट मेथड सही, आप सुन नहीं रहे हो यार, मैं क्या पूछ रहा हूं उसको आप अपना ही दिमाग चला रहे हो, आपको पता ही नहीं लग रहा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सेकंड मेथड में दीपक मेहला आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं सेकंड मेथड समझा ही नहीं रहा मेरे भाई। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या हम लोग यहां पर 1680 अगर रख दें, ये 1680 एक्स का मान यहां पर रख दूं 1680, यहां पर रख दूं 1680, तो क्या मैं y और z का मान यहां से निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? सिर्फ मैं इतना पूछ रहा हूं आपसे, जबकि आप उसको कहीं और ही ले जा रहे हो, फिर आपके कंफ्यूज ही रहोगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, जो पूछना चाह रहा हूं, उसका आंसर तो आप करते हो नहीं, आप अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं, तो क्या पहला जैसे ही आपने 1680 रखा x का मान, तो y और z का मान भी आ गया। x का मान 1680 है, y का मान भी कुछ ना कुछ आएगा और z का मान भी कुछ ना कुछ आएगा। ऐसे ही मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या 1550 जो अपने पास है, 1550 अगर मैं रख दूं x का मान यहां भी, 1550 रख दूं मैं यहां भी, उसके बाद एक इक्वेशन में इसकी बनाऊं और एक इक्वेशन में इसकी बनाऊं, तो क्या y और z का मान निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग कहोगे बिल्कुल सर हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं। एक मान हम लोग x का अगर 1550 रख दोगे और यहां भी 1550 रख दोगे, तो एक इक्वेशन इसकी बच जाएगी, एक इक्वेशन इसकी बच जाएगी, बिल्कुल y और z का मान निकाल सकते हो। तो जब x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, तो यह आंसर भी बिल्कुल ठीक हो गया, दूसरा आंसर भी तो बिल्कुल ठीक हो गया ना। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक हो गया सर। तीसरा, अगर मुझे बताओ, अगर मैं 1920 रख दूं इसकी जगह, इसकी जगह 1920 अगर मैं रख दूं और इसकी जगह भी 1920 रख दूं, तो एक इक्वेशन y और z की आएगी, एक इक्वेशन अपने पास नीचे से y और z की आएगी। दोनों इक्वेशंस को आप लोग सोल्व करना, और दोनों इक्वेशंस को अगर आप लोग सोल्व करोगे, ए पर्सन लैंड ₹3760, ये लिख लेना भाई, 3680 रुपीज।
यहां पर मुझे एक बात बताइए सब लोग फिर से, यहां पर अगर मैं 2020 ले लूं एक्स का मान यहां भी और एक्स का मान यहां भी, तो भी अपने पास क्वेश्चन सोल्व होगा। तो अपने पास ये वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि इक्वेशन अपने पास दो ही है और वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल अपने पास 3 है, तो हम लोग आंसर सोल्व नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इक्वेशन अपने पास, मैं फिर कह रहा हूं, जो मैं बोलते जा रहा हूं उसको सुनते चलिए, बीच में पूछोगे तो फिर कंफ्यूज होगे तो बाद में मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते चलो आप लोग लास्ट तक, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास वेरिएबल तो 3 है और इक्वेशन अपने पास 2 है, तो इस टाइप से एलिगेशन लगाना, पहली बात तो इस टाइप का जो एलिगेशन आप लोग लगाते हो वो गलत है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एलिगेशन अगर लगा रहे हो तो वो चीज पहली बात गलत है। एलिगेशन 3 में ऐसे नहीं लगता, ऐसे लगने के बजाय एलिगेशन ऐसे लगेगा, किधर भी 3 में अगर लगाना हो तो एक तरफ कोई भी 2 आएंगे और एक तरफ अकेला आएगा जेड, और इसमें फिर अपने पास एलिगेशन लगेगा, तीनों में अगर एलिगेशन लगाना है तो ये क्वेश्चन गलत है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसके चारों के चारों आंसर बिल्कुल ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है। इसके इनफाइनाइट आंसर बन सकते हैं, अनंत आंसर बन सकते हैं। तो फिर सर ये चीज क्या है, पहली बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन गलत है, आपके एग्जाम में नहीं आ सकता ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अपने पास सारे के सारे आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन कभी कभार लास्ट में वो क्या करता है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ के वो रेशियो पूछ लेता है। तो जब रेशियो पूछता है ना, तो उस रेशियो में से कोई ना कोई एक आंसर ठीक होता है। जैसे रेशियो दे देगा, यहां पर जितनी राशि आई, जैसे रेशियो दे दिया 1:2:3, मान लो वैसे ही मैं समझा रहा हूं, तो मान लीजिए यहां पर राशि आई अपने पास, यहां पर एक अपने पास कितना परसेंट था, 15% था। यहां पर राशि आई मान लो 1,000 रुपए, तो यहां पर अब कितनी माननी पड़ेगी, 2,000, और यहां पर कितनी माननी पड़ेगी, 3,000। अब की बार बताओ, क्या 1,000, 2,000 और 3,000 का जब परसेंटेज आप लोग निकालोगे तो क्या 960 आना जरूरी है क्या? आप कहोगे नहीं आना जरूरी, किसी ना किसी एक रेशियो से ही फिर आंसर आएगा। तो कभी कभार अपने पास ये रेशियो पूछ लेता है। तो जब भी रेशियो पूछे तो आप लोग क्या करोगे, कभी भी अगर हम लोगों से रेशियो, और ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे, ऐसा क्वेश्चन आगे अपने पास आएगा, तो पहली बात तो अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, पहली बात सीधा सीधा कि ये क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा, बात खत्म होगी कि क्वेश्चन गलत है, ये लो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहीं से। दूसरी बात मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कभी कभार हम लोगों से रेशियो पूछ लेता है, और रेशियो में आंसर उसके भी बहुत सारे होंगे, लेकिन रेशियो में कोई एक ही आंसर सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में लगाना तो गलत है पहली बात, लेकिन रेशियो अगर बनाना पड़े तो रेशियो को अगर ऑप्शन से चेक करोगे तो अभी भी जैसे आप लोगों को लगा कि सर इसमें तो बहुत सारा टाइम अपने पास वेस्ट हो गया, तो उसका करने का जो तरीका होता है, जल्दी सोचने का जो तरीका होता है, क्योंकि अब की बार ये लगाना गलत है, लेकिन लगा लिया है तो दोनों को फिर मिक्स करोगे तो इधर से ये आएगा एक और इधर से ये आएगा एक, और एक को अगर जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इन दोनों को आप लोगों को ऐड करना है। y का मान इधर तो है ही नहीं, सिर्फ इधर है, तो यहां से आ गया 5। z का मान इधर नहीं है, इधर होता तो जोड़ते, एक ही तरफ है तो इधर से कितना आ गया, 1, तो ये रेशियो 2:5:1, ये अपने पास रेशियो अपने पास बन जाता है। उन चार में से जो ऑप्शन आए उनमें से एक रेशियो ये बनेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर भी नहीं समझ में आया आपको, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि रेशियो के लिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि रेशियो क्या, कैसे हम लोग बनाते हैं, निम्न में से एक रेशियो। तो थोड़ी देर बाद जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा उस टाइम उस चीज को मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर तो मान लेना कि ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास गलत है, ये ठीक है नहीं, इसके आंसर तो चारों ही बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एलिगेशन जब 3 में अगर एलिगेशन सही में एलिगेशन लगाना पड़े तीन चीजों में, तो एक तरफ 2 लिखते हैं और एक तरफ हम लोग 1 लिखते हैं, तब जाके एलिगेशन सही लगेगा, ये याद रखना। तो इस चीज को थोड़ा सा याद कर लो कि जैसे ही मिक्स करते हैं ताकि टाइम बचे, नहीं तो एक बार रेशियो में, फिर रेशियो में नहीं, इसी चीज में थोड़ी देर बाद वापिस जब क्वेश्चन आएगा वो उसमें रेशियो जब पूछेगा उसमें मैं कहूंगा देखो मैं क्यों बता रहा था ये चीज, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तब जब तीनों अलग अलग दिए हुए हो। दूसरा कभी कभार क्या करता है, ये अपने पास जैसे खुद ही पढ़िए, खुद पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12 को, आपको समझ में आएगा। जब 3 में एलिगेशन लगाना हो तो एक तरफ कोई 2 लिखने हैं, या तो एक्स और वाई, कोई भी 2 जो आपकी मर्जी आए। देखिए ध्यान से समझना,
एक आदमी 3 बैंक PQR में 80,000 रुपए निवेश करता है, साधारण ब्याज की दर ये है, और बैंक P में निवेश R का 20% है। P में जो निवेश है ना, PQR, P में निवेश R का 20% है, P में जो इन्वेस्टमेंट है वो R का 20% है, मतलब ये 100 है तो ये 20 ही होगा, तो अपने पास कितना होगा 1:5। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, सभी लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास 1 और 5 अगर अपने पास है तो ये इसको हम लोग मानेंगे x है और इसको मानेंगे हम लोग 5x। तो टोटल मुझे बताइए 5 और x मिलके कितना हो गया 6x। तो ये q कितना बचा, तो आप कहोगे सर 80,000 माइनस अपने पास 6x बचा, ये लीजिए। यहां पर अब की बार P में और R में रेशियो 1:5 का दिया हुआ है, तो एक को x मान लिया, दूसरे को 5x। R के निवेश का 20%, तो ये 100 है, तो ये 20 रेशियो 1:5, तो x और 5x, टोटल 5 और 1 6 हो गया। टोटल 80,000 में से 6x माइनस करोगे तो Q का निवेश हो गया। P, Q और R कहां से आया, ये बात सभी लोग मुझे बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई है। इसका निवेश जो है वो 15% है, इसका इन्वेस्टमेंट अपने पास 16% है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने पास 27% है। 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 2 साल का, तो इसका ब्याज कितना होगा, P इंटू T इंटू R अपॉन अपने पास 100, 2 साल का साधारण ब्याज। इसका 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 80,000 माइनस 6x इंटू अपने पास 16 इंटू 2 अपॉन अपने पास 100, और इसमें मुझे बताइए 5x इंटू 27 इंटू 2 अपॉन अपने पास 100। अगर आप लोग ऐड करोगे तो कुल साधारण ब्याज जो अपने पास होगा वो बताइए क्या 36,400 रुपए आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 36,400 रुपए अपने पास आ गया है। यहां से मुझे बताओ क्या x का मान सोल हो, मैं ये नहीं कर रहा हूं करके बताओ, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि यहां से अपने पास x का मान क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो आप कहोगे सर हम लोग जरूर कर पाएंगे। यहां पर x का मान कैलकुलेट क्या कर लोगे क्या? आप लोग बिल्कुल यहां रखोगे p का मान, यहां रखोगे r का मान, 6 से गुना करके 80 में से घटाओगे तो यहां पर आएगा q की वैल्यू। ये तो हुई एक अपने पास बेसिक तरीका। अब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने थोड़े बड़े क्वेश्चन करने शुरू कर दिए हैं। तो यहां पर मैं आपको यह समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है। दूसरा तरीका अपने पास क्या होगा कि अब की बार सर अपने पास एक रेट तो P 15%, ध्यान से समझना, Q जो है अपने पास वो है 16%, और R जो है वो कितनी है, वो अपने पास है 27%, और ओवरऑल जो रेट होगी वो क्या होगी, यदि आपने रेट अपने पास ओवरऑल जो रेट होगी 36,400 रुपए 2 साल के लिए, 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन P, प्रिंसिपल 8,000 है, और टाइम कितने साल के लिए है, तो आप कहोगे सर 2 साल के लिए। तो मुझे बताइए कि यहां से 36,000 से तो 4,000, 40 से 40 तो क्या कट रहा है क्या, और 4 से कट जाएगा 2 बार, और 4 से कट जाएगा 91 टाइम, तो रेट क्या 91/4% आ गई क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 91/4% आ गई है। पिछले क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन गलत इसलिए था क्योंकि पी क्यू आर के बीच में कोई रेशियो किसी के बीच में था ही नहीं। अब की बार आप लोग ऐसे नहीं कर सकते कि 15%, 16%, 27 किसके बीच में हम लोग लिखे, उससे पहले आपको पी और क्यू का रेशियो दिया हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आपको अब की बार 2 बार एलिगेशन अपने पास लगेगा। पी और क्यू का रेशियो, हम लोग पी और आर का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है। पी की रेट कितनी है 15%, मुझे बताइए इसकी रेट कितनी है 27%, और रेशियो कितना है, तो आप कहोगे सर इनका जो रेशियो है वो अपने पास 1:5 का रेशियो है सर। हाँ और ना, बताइए क्या समझ पा रहे हो क्या? तो इन दोनों के बीच में अगर जल्दी रेट निकालनी हो, यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास जल्दी रेट निकालनी हो, यहां तो ब्रिजेश मैंने 4 से ही काटा है भाई, और तो कुछ काटा ही नहीं, 4 से तो आप भी जल्दी काट पाओगे, और तो कुछ कहीं कैलकुलेट नहीं किया है मैंने किसी भी चीज को। क्या 4 से नहीं काट पाओगे क्या? 4 9 36 और 4 एकम 4, ये तो 91 ही तो लिखा है।
मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग देखकर, कि क्या बीच वाली रेट जल्दी निकालने का जो तरीका अपने पास था, इनका जो डिफरेंस होता है उसी को इसमें बांटते हैं 1:5 में। ये चीज बताओ, सभी लोगों को याद है कि इनका डिफरेंस 12, 12 को 1:5 में बांटोगे तो 6 की वैल्यू 12 है, तो 1 का मान कितना होगा? तो 1 का मान आप कहोगे सर 2 होगा, और 5 का मान कितना होगा? 10। तो या तो इसमें छोटे वाले में 10 जोड़ दो या बड़े वाले में ये घटा दो। तो यहां पर रेट जो आ गई है वो अपने पास 25% आ गई है। ये 25% रेट कैसे आई, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं। ये बात बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? 12/6 गुना 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, गुना 5 करोगे तो 10 आ जाएगा। क्या आप लोग ये 25% पी और आर की रेट कैसे आ गई, क्या ये आप लोग मुझे बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर अपने पास अब हम लोग क्या करते हैं, ये चीज अगर किसी बच्चे के अपने पास समझ में आ गई है, तो एक तरफ तो हम लोग जब भी 3 में एलिगेशन लगाना हो तो एक तरफ तो कोई 2 लिखते हैं, तो अब की बार पी और आर तो एक तरफ लिखो और क्यू को एक तरफ लिख लीजिए। तीनों में अगर एलिगेशन लगाना है तो ये अपने पास आ जाएगा 25%, ये है अपने पास 16%, और ओवरऑल जो है वो अपने पास तीनों में है 91/4% अपने पास तीनों में रेट है। तीनों में जो रेट है वो 91/4%। अब देखना, आप लोग एक बात ध्यान रखना, जिन बच्चों ने पहली क्लास ढंग से नहीं पढ़ी होगी वो यहीं कंफ्यूज और उसके बाद जिंदगी भर वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। दूसरे वो बच्चे जिन्होंने पहली क्लास ढंग से लेकर थोड़ी सी उसको अगर देखा है, प्रैक्टिस की है, या आज तक जितनी बार मैंने चीजें बताई उनको अगर बार बार आपने देखा है, तो आपको ये तुरंत खुद ही निकाल लोगे मुझसे पहले, और आप वहीं पर कंफ्यूज होना बंद कर दोगे। तो जैसे मनीषा गुप्ता और एक बच्चा पिंटू जिन्होंने लिखा कि सर वापस, तो आप एक काम करेंगे, पहली क्लास वापस देखोगे भैया अभिषेक, जो इसकी मिक्सर एंड एलिगेशन की पहली क्लास वापस देखोगे, ताकि आपको पता लगे कि बीच वाला निकालने का बेसिक तरीका अपने पास क्या है और हम लोग क्या तरीका लगाते हैं, वो आप लोग वापस से एक बार देखोगे। क्यों? क्योंकि मैंने वहां कम से कम पहली बार नहीं बता रहा हूं, ये चीज मैं 10वीं बार बता रहा हूं, और जो चीज 10वीं बार बताने के बाद 11वीं बार बता दूंगा तो भी क्या फायदा है। एक बार बच्चे के नहीं समझ में आए, मैं दूसरी बार बता देता हूं, दूसरी बार नहीं समझ में आए, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, लेकिन 5वीं बार के बाद तो कितनी भी बार बता दो, उसके बाद तो फायदा मुझे नहीं लगता कि आपके पास होगा। यहां पर ये यहां से ही आया है, पी और आर का रेशियो 1:5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1:5। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां से सोल्व करने पर ये तो आएगा 9/4, और यहां से सोल्व करने पर ये कितना आएगा 27/4। तो क्या रेशियो अपने पास मुझे बताओ, क्या 3:1 आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 3:1 आ गया है। क्यू में निवेशित राशि कितनी थी? तो टोटल 80,000 है, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 4 और इंटू कर दोगे जैसे ही 1 से, तो क्यू में निवेशित राशि अपने पास आ जाएगी, जो कि बताओ कितनी थी? 20,000 रुपए अपने पास थी। तो आप लोग क्या करोगे, इस चीज को, बीच वाली वैल्यू जिसको नहीं पता वो चीज जरूर आप लोग देख कर आओगे भाई, सारे के सारे बच्चे की बीच वाली वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। क्योंकि मैं आपको कम से कम भी 20 बार बता चुका हूं, हर क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि बीच वाली वैल्यू कैसे। फिर भी अगर नहीं पढ़े तो आप लोग उसको वापस देखो, वापस अच्छे से, कि बेसिक क्या होगा, सर ने कैसे बताया था, तब जाके आपके दिमाग में चीजें सेट होना शुरू होंगी। नहीं तो हर बार आप लोग पूछते जाओगे, हर बार आप मतलब नहीं होगा फिर खुद से। पी और क्यू को साथ ले, रवि बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन लोगे कैसे? एक बच्चा कह रहा है पी और क्यू को साथ ले सकते हैं क्या? पी और क्यू को साथ ले तो सकते हो, लेकिन उनके बीच में तो कोई रेशियो है ही नहीं, तो लोगे कैसे? वैसे पी और क्यू और आर में भी लगा सकते हो, लेकिन पी और क्यू को साथ लाओगे कैसे? 25 इसने निकाला पिंटू, क्योंकि अपने पास जब भी 3 में अगर सही एलिगेशन लगाना हो तो एक तरफ कोई भी 2 लिखते हैं और एक तरफ 1 लिखते हैं। जब भी एलिगेशन 3 में लगाना हो तो एक तरफ कोई भी 2 लिखते हैं और एक तरफ 1 का रेशियो लिखते हैं। तो अब आप मुझे बताओ हमें क्या करना चाहिए। हाँ, रेशियो देना पड़ेगा। परवीन श्रीवास, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये रेशियो देना पड़ेगा। अगर रेशियो नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन गलत हो गया था। रेशियो देते ही क्वेश्चन सही हो गया, अगर तीनों में रेशियो नहीं दिया था तो क्वेश्चन गलत हो गया। यहां पर जैसे ही
एक रेशियो दिया हमें पी और आर का रेशियो 20% है, तो क्वेश्चन अपने पास गलत हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 13 करने की कोशिश कीजिए। ये पूरा का पूरा अगर आप लोग सारे के सारे 70-80 क्वेश्चंस जब करोगे, तब जाके आपको एकदम सॉरी की सॉरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी किसकी, इरिगेशन की। एक व्यक्ति कार तथा स्कूटर को 30,000 रुपए में बेचता है, एक को 20% प्रॉफिट पर और दूसरा 10% लॉस पर। बस एक चीज ध्यान रखना, इलिगेशन में प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन और लॉस हो तो माइनस का साइन। और ओवरऑल उसे 10% प्रॉफिट हुआ है तो साइन किसका आएगा, प्लस का। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल नरेंद्र, बहुत बार बताया भाई मैंने आपको। प्रैक्टिस आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करो या पीवाई क्यू करो आप भाई, बहुत है। ये मटेरियल भी बार बार कर लोगे, 4-5 बार करो, तब जाके आपको पता चलेगा, चीजें आपको याद होनी शुरू होंगी। और मुझे बताओ, रेशियो जो अपने पास आ गया है वो क्या 2:1 आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो अब अपने पास 30,000 रुपए है, कार कितने रुपए में? ये अपने पास कार है, ये अपने पास स्कूटर है, तो अपने पास टोटल 30,000 रुपए थे। 30,000 के नीचे आप लोग कितना लिख दोगे? आप लोग लिख दोगे 3 और गुना करोगे 2 से, तो जो आपका आंसर आया होगा वो 20,000 रुपए आंसर आया होगा। लेकिन ये आपके पास जितने भी बच्चों का आंसर ये आया है वो अपने पास गलत आ गया, डी ऑप्शन। क्यों आ गया है? याद रखना, ये जो रेशियो अपने पास आता है 2:1, ये तो अपने पास कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है, क्रय मूल्य का अनुपात आता है। जबकि ये तो स्कूटर इतने का बेचता है, ये तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ये तो अपने पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और रेशियो तो सर कॉस्ट प्राइस का आता है, और ये हमें सेलिंग प्राइस गिवन है। तो याद रखना, ये ऐसे जिस भी बच्चे ने किया है गलत हो गया। छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं और मैं करवाता रहता हूं ताकि एग्जाम में नहीं करो। एक बार गलती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वही गलती अगर आप दोहराते रहोगे तो फिर तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता। ये अपने पास ये जो है, तो पहले ये सेलिंग प्राइस अगर है तो इसको सेलिंग प्राइस में बदलिए। 2 रुपए का सामान खरीद के अगर 20% लाभ पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे? 120 का बेचोगे। 1 रुपए का सामान खरीद के यदि 10% लाभ लॉस पर बेचोगे तो 90 का बेचोगे। यहां से मुझे बताइए, 30 से कट रहा है 4 बार, 30 से कट रहा है 3 बार, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या 8:3 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर अपने पास 8:3 आ गया है। तो 30,000 के नीचे आप लोग लिखोगे 11 और गुना करोगे 8 से, तो पॉइंट में आना है और पॉइंट में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आंसर कितना आ जाएगा? बी। ये अपने पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का हमेशा, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, तो नीचे रेशियो जो आता है वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है। ये गलती आप लोग करते हो, इसलिए मैंने एक बार आपको फिर से समझा दिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए अपने पास यहां पर मैं फिर समझाऊंगा, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। कुछ बच्चे इसको एलिगेशन से अपने पास, ऋषिकेश को नहीं समझ में आया। ऋषिकेश, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है और आपको सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाना है। थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर आना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस को हम लोग सेलिंग प्राइस में कैसे कन्वर्ट करता है। कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉफिट है तो 120 से गुना कर दो और लॉस है तो 90 से गुना कर दो। ये अपने पास है, तो 8:3 आया, तो 8 और 3 का टोटल 11। 30,000 बट्टे 11 गुना करोगे 8 से, कैलकुलेट कर लेना। एक व्यक्ति एक कार तथा स्कूटर को 30,000 रुपए में बेचता है। कार पर उसे 20% लाभ और स्कूटर पर 10% हानि, ये हम लोग कर चुके हैं। तो यहां पर मैं फिर कहूंगा, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ध्यान से समझना। इन क्वेश्चंस को मैं साथ साथ बताते भी चलता हूं, क्योंकि बहुत बार आप लोग इनको ऐसे कर लेते हो, एक 25 है और एक अपने पास 20 है और बीच में लिख लेते हो 0।
जब दोनों को, और फिर घटा लेते हो आंसर भी आ जाता है। लेकिन फिर वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। जब नो प्रॉफिट नो लॉस हो तब तो बीच में आप लोग जीरो लिख सकते हो, लेकिन जब प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो जीरो लिखने के बजाय आप लोग इसको बेचोगे 25% लाभ पर, तो इसका लाभ कितना हुआ 25%। कितने का बेचा 25% प्रॉफिट पर अगर बेचा तो कितने का बेचोगे आप लोग 125 का। यहां पर दोनों को क्या लिखोगे आप लोग, यहां 125 और 80 लिखोगे, फिर आंसर आएगा। तो ये चीजें फिर रटनी पड़ेंगी कि क्या लिखूं मैं, 125 80 लिखूं, 25 ये लिखूं, क्या लिखूं मैं, और फिर घटाते हो तो आंसर आता है। तो रटने के बजाय याद रखना, जब भी सेलिंग प्राइस सेम हो या साधारण ब्याज बराबर हो उन क्वेश्चंस में एलिगेशन नहीं लगाते, ये चीज याद रखना। हम लोग कैसे करते हैं, कौन से क्वेश्चन में एलिगेशन लगाते हैं, उन क्वेश्चंस में लगाते हैं जहां लाभ और हानि बराबर बराबर हो, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए तो एलिगेशन लगा सकते हो। नहीं तो हमेशा क्वेश्चन को, इसको x का खरीदा 25% लाभ पर 125 का, इसको y का खरीद के 20% हानि पर बेचोगे तो 80 का बेचोगे। अब मुझे बताइए क्या x का मान मुझे बताइए 125 होगा या अपने पास 80 होगा। तो ये वही मान अपने पास है, सेलिंग प्राइस 125 और ये अपने पास 80 हो गया। यहां से ये इधर और ये इधर, जैसे रेशियो हम लोग थोड़ी देर पहले बना रहे थे 80 का और 125 का, ये आप लोग याद रखना। क्यों हो रहा है वो चीज बस हम लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि x का मान यहां पर अपने पास 125 नहीं होगा, तो x का जो मान होगा वो कितना होगा, अपने पास 80 होगा, और इसका मान कितना होगा 125 होगा। 5 से कट रहा है 16 बार और 5 से कट रहा है 25 बार, तो ये 16 अनुपात, या इसको भी काटोगे तो यही आना है। कुछ लोग आपको याद करवा देते हैं जबकि वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना गलत है। मैंने यूट्यूब वगैरह पर काफी बार ऐसी चीजें देखी हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस ले आया हूं ताकि आपको ये भी बता सकूं साथ साथ कि ये क्वेश्चन एलिगेशन से भाई मत करना, नहीं तो एलिगेशन के ही कॉन्सेप्ट में फिर कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। फिर ये क्वेश्चन तो रट लिया कि ऐसे एलिगेशन से करूंगा, लेकिन फिर बहुत सारे एलिगेशन के जो खुद के कॉन्सेप्ट हैं उसमें आप लोग वहां पर कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो कि जब ये तो अपने पास दोनों के बीच में होना चाहिए एलिगेशन में, तो और ये तो जीरो तो दोनों से ही छोटा नंबर है, फिर ऐसे हम लोगों ने कैसे ले लिया। यहां पर तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या 16 अनुपात 21 25 आ गया है क्या अपने पास, यहां पर 16:25 ये लीजिए, या इधर से भी यही आ गया है, तो टोटल 51,250। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे यहां से 41, और कौन से का पूछा है, सस्ते जानवर का अगर पूछा है तो इंटू कर दोगे 16 से, महंगे वाले का पूछता तो इससे इंटू करते हैं। क्या आपने कैलकुलेट कर लिया है क्या, मुझे बताओ, कैलकुलेट कर लिया? कुछ बच्चों ने आंसर कितना आएगा अपने पास, आंसर मुझे बताओ, चलो कर लेते हैं हम लोग। 41 से अपने पास एक बार, अपने पास 10 बचेगा, और 41 से दो बार 82, 20 बचेगा तो 5 बार, और जीरो, तो अपने पास जीरो हो गया। 16 पंजे 80, 8 16 गुना 2 32, और 16 और 4 अपने पास 20। क्या आंसर 20,000 आ गया है क्या? डी अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे आप लोग समझ पाए होंगे। कैलकुलेट तो आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा। आंसर बताइए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो ये फाइल अगर नहीं डली है तो मैं अभी आप लोगों के लिए डलवा देता हूं। 20 रुपए प्रति किलो, 15 रुपए पर केजी, 20 है, 15 है, और 18 रुपीज पर केजी। तो यहां पर इसमें से माइनस करोगे 3, इसमें से माइनस करोगे तो 2, तो रेशियो कितना आ गया 3:2। ये अपने पास आंसर आ गया है। ये तो क्या कर लोगे क्या? अब आप लोग मुझसे कहोगे कि सर एक बात बताइए आप, कि यहां पर तो अपने पास कॉस्ट प्राइस होता है, ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे आपकी चीजें अगर दिमाग में रहेंगी तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। कॉस्ट प्राइस होता है, बिल्कुल ठीक है, जबकि ये तो इस हिसाब से बेच रहा है सर, ये तो आपने सेलिंग प्राइस लिख दिया, क्या गलत नहीं हो गया क्या, बताओ मुझे। तो याद रखना तीनों जगह कॉस्ट प्राइस आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहां पर जो है नो प्रॉफिट नो लॉस अगर कभी भी हो, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वही अपने पास कॉस्ट प्राइस होगा। जितने का खरीद रहे हो उतने का ही बेच रहे हो, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, इसलिए बीच में हम लोग 18 लिख पा रहे हैं। नहीं तो कभी कभार अगर सेलिंग प्राइस अगर हम लोगों को दे देगा तो पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये चीज भी आप लोग साथ साथ याद रखना इस चीज के, ठीक है ना। तो अगले जो 5 क्वेश्चन है 16 17 18 19 20,
5 के 5 क्वेश्चन करने की कोशिश करना। कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसको क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये ही आप लोग कर लेना। सिर्फ 5 क्वेश्चन फाइल में आप लोगों के लिए डलवा देता हूं, फिर 21 से हम लोग कल शुरुआत कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में हम लोग फिर से मिलते हैं, बाय।